जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के कई विभागों में इंपॉर्टेंट नियुक्तियां की गई हैं जो कि डायरेक्टर जनरल के रैंक की हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट फोर्सेस में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। सीएपीएफ अर्थात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और अन्य तमाम फोर्सेस आती हैं। तो इनके जो महानिदेशक अर्थात डीजी लेवल के ऑफिसर होते हैं वो इन फोर्सेस को हेड किया करते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट अब भारत सरकार के द्वारा कर दी गई है। अगर हम देखें नीना सिंह की, तो ये आईपीएस ऑफिसर हैं और अब ये भारत की पहली महिला ऑफिसर हो गई हैं, बन गई हैं, जो कि अब सीआईएसएफ को आपका हेड करेंगी। तो काफी अच्छी बात है और यहीं से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीना सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। ये वही सिक्योरिटी फोर्स है जो कि भारत के प्रमुख स्थानों जैसे कि मेट्रो हो गया, पार्लियामेंट हो गया और जैसे जो भी हमारे माइंस होती हैं और इनसे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उनकी सिक्योरिटी का दायित्व सीआईएसएफ के पास रहता है। तो सीआईएसएफ की जो अब डीजी बनाया गया है वो है आपकी मिस नीना सिंह। तो ये 1989 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर की हैं और ये अभी आपकी स्पेशल डीजी आपकी सीआईएसएफ में थी। तो अब इनको जो है प्रमोट करते हुए डीजी इसमें अपॉइंट आपका कर दिया गया है और शी हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट टिल सुपरएनुएशन ऑन 31 जुलाई 2024, यानी कि 6 महीने के लिए आपकी है, 7 महीने के लिए, जहां पर अब से ये डीजी बन चुकी हैं। और इस प्रकार से ये बताते हैं कि महिला सशक्तिकरण का एक सिंबल, एक प्रतीक के रूप में नीना सिंह बनकर आई हुई हैं। नीना सिंह फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है जिनको राजस्थान कैडर आपका एलोकेट किया गया था। शी ऑल्सो वर्क एज द ज्वाइंट डायरेक्टर इन दी सीबीआई। सीबीआई तो हम सभी जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहां पर भी एक काफी इंपॉर्टेंट पद ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर 2013 से लेकर 2018 तक थी। तो इनका जो पुलिसिंग का कैरियर है वो काफी लंबा है और काफी बड़े बड़े पदों पर इनके द्वारा आपका कार्य किया गया है। ये नेशनल और इंटरनेशनल रेमिनिफिकेशंस में भी गई हुई हैं जो कि हाई प्रोफाइल आपके केसेस वहां पर हुआ करते हैं। शी हैज बीन वर्किंग इन दी सीआईएसएफ सिंस 2021। तो 2021 से लेकर अभी तक ये सीआईएसएफ में है, स्पेशल डीजी रही हैं। अब इनको डीजी आपका बना दिया गया है और ये फर्स्ट एडीजी आपकी थी और फिर इनको स्पेशल डीजी आपका बनाया गया था। ये बिहार से आपकी आती हैं, साथ ही साथ पटना विमेंस कॉलेज, जेएनयू और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई है। और इनकी जो शादी हुई है मिसेस नीना सिंह की, वो रोहित कुमार सिंह से हुई है जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और वो अभी आपके कंज्यूमर अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई में अथक परिश्रम करते हो तो कभी ना कभी उसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है और शुरू से लेकर आखिरी तक उसका फल काफी अच्छा मिलता जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आईपीएस नीना सिंह जो है सीआईएसएफ की अब डीजी बन गई हैं। अब इसी के साथ एक और नई अपॉइंटमेंट हुई है। आईटीबीपी चीफ अनीस दयाल सिंह को जो है डीजी सीआरपीएफ बना दिया गया है। आईटीबीएफ तो हम सभी जानते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, उसके जो चीफ थे अनीस दयाल सिंह, अब इनको जो है डीजी सीआरपीएफ आपका बनाया गया है और ये सर्कुलर पर्सनल मिनिस्ट्री के द्वारा आपका डिक्लेयर किया गया है। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं मणिपुर कैडर के और एडिशनल चार्ज सीआरपीएफ का ये आपका संभाल रहे थे एसएल थोइसन के रिटायरमेंट के बाद, जिनकी रिटायरमेंट 30 नवंबर 2023 को आपकी हुई थी। वहीं पर अभी आपने देखा था कि पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था तो वहां पर एक कमेटी आपकी बनाई गई थी, जिस कमेटी को यही ऑफिसर अनीस दयाल सिंह आपके हेड भी कर रहे हैं। बिफोर ज्वाइनिंग द आईटीबीपी सिंह वर्क विद दी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी इनके द्वारा आपका कार्य किया गया है। वहीं पर बताता चलूं कि इनका जो आपका टर्म रहेगा एज अ डीजी ऑफ सीआरपीएफ वो 31 दिसंबर 2024 यानी कि 1 साल के लिए रहता है और उसके बाद ये आपका रिटायर होंगे। एक और नई अपॉइंटमेंट है राहुल रसगोत्रा की। राहुल जो रसगोत्रा है वो स्पेशल डायरेक्टर इन दी आईबी हैं और ये अब नए आईटीबीपी चीफ बनेंगे। तो देखिए अभी आईटीबीपी चीफ कौन था, अनीस दयाल सिंह थे, वो सीआरपीएफ में जा रहे हैं तो आईटीबीपी का आपका पद खाली हो जाएगा। तो उसको भरने के लिए राहुल रस्तोग्रा को आपका भेजा गया है और इन्होंने बहुत सारे आईबी के जो असाइनमेंट होते हैं उसको कंप्लीट किया है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर
के विभाग में, आईबी के विभाग में आपके कार्यरत थे। तो इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट पद पर ऑफिसर्स होते हैं उनको जो है इनकी कमान आपकी दी जाती है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि आईटीबीपी जो चाइना के तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उधर अपनी पोस्ट बनाएंगे, जहां पर हमारे आईबी के पर्सनल रहेंगे, हमारे आईटीबीपी के पर्सनल रहेंगे। तो अब इनको तो दोनों का आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का काम वो वहां पर जरूर लेंगे। राहुल रस्तोग्रा, जैसे मैंने बताया 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ये भी मणिपुर कैडर से आपके आते हैं और इनका जो कार्यकाल है 30 सितंबर 2025 तक आपका रहेगा। तो रिटायरमेंट की डेट होती है 60 साल 61 साल, मेनली 60 साल रहती है। जब तक वो कुछ नहीं हो जाता तब तक वो बने रहते हैं। और अगर केंद्र सरकार चाहती है तो वो अध्यादेश लाकर, सर्कुलर लाकर जो है उनके कार्यकाल बढ़ा भी सकती है। एक और इंपॉर्टेंट आपकी अपॉइंटमेंट है विवेक श्रीवास्तव जी की, 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं गुजरात कैडर के। So he will be the Director General Fire Service, Civil Defense and Home Guard and he has been appointed to the post till 30th June 2025। तो एक और इंपॉर्टेंट पद पर जो है इनकी तैनाती आपकी करवा दी गई है। ये अभी आपकी स्पेशल डायरेक्टर आईबी में है। तो आईबी जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा करते हैं, और पूरे भारत में क्या चल रहा है पूरी जानकारी इन ऑफिसर्स को आपका रहा करती है कि किस प्रकार से हमको थ्रेट रहने वाला है, कौन क्या कार्रवाई कर रहा है। और आप देखते होंगे ना कि आईबी वाले, एनआईए वाले सब जगह आपके रेड डालते हैं। He was involved in the operation leading to the arrest of the Yasin Bhatkal, one of the founder of the members of the Indian Mujahideen। तो ऐसे ऐसे केस इनके द्वारा हैंडल किए गए हैं। अब आप कहेंगे सर अच्छा ये जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, किसके पास ये अथॉरिटी है? तो एक उसके लिए कमेटी बनाई गई जिसका नाम है एसीसी, अर्थात अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट उस पर नियुक्ति करने की जिम्मेदारी एसीसी की आपकी रहा करती है। इस कमेटी में आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रहते हैं, ठीक, यानी कि गृह मंत्री होते हैं। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में। इसकी स्थापना भारत जब गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को करवाई गई। गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री यानी कि चेयरपर्सन एसीसी कौन रहेगा? भारत के प्रधानमंत्री, जो कि अभी श्री नरेंद्र मोदी हैं। ज्यूरिडिक्शन भारत देश, हमारे देश का है। पेरेंट गवर्नमेंट एजेंसी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत आती हैं। और यूनियन मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हमारे होम अफेयर्स अर्थात अभी के श्री अमित शाह हैं। इनके द्वारा इस अपॉइंटमेंट को आपका किया जाता है पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जिसको आपको याद रखना है। और जो आईपीएस पहली महिला आईएसएफ सीआईएसएफ की डीजी बनी है नीना सिंह जी, उनका तो नाम जरूर आपको याद रखना है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी जरूर करिए और वॉर रिटन कोड का यूज कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।